सेक्स करने का मन नहीं करना, लॉस ऑफ लिपिडो, लॉस ऑफ ऑर्गेज्म, कि सेक्स करने के बाद भी जो बोलते हैं ठीक नहीं लगता, वो फील नहीं आती, वो हो गया। सेक्स के टाइम पेन होना, कितने ये हो जाते हैं। वजाइनिस्मस एक टर्म है कि शादी हो गई है 2-3 साल है, बट दे आर नॉट एबल टू हैव अ सेक्स ओनली, पेनिट्रेट ही नहीं हो पाता है। तो उसकी वजह से जब भी करते हैं तब पेन होना। वो ये कारण नहीं बताएंगे, सब कुछ बता देंगे हमें बच्चे नहीं, सारे टेस्ट हो जाएंगे फीमेल के मेल के, वो सेक्स ही नहीं कर रहे हैं, तो बच्चा कहाँ से होगा। मेरे व्यूअर देखेंगे ना, अभी अदिंदर बराड़ किदन तुरा फिरदा है चंगा बड़ा हासे वाले लोकां ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ किदन जान लग गया। जल्दी जल्दी तेज भागते भागते चल लिया, वॉक को चले गए, पेशाब निकलना। ऑपरेशन या डिलीवरी के बाद 24 घंटे पेशाब जाना, डायपर लगाना। उसके पहले कोई सिम्टम्स होते हैं भी आपको, ये आगे जाके प्रॉब्लम आएगी इस तरीके की? फीमेल्स के महीना बंद हो जाता है, तब इसका इंसिडेंस ये चीज बढ़ जाती है, तभी भी ज्यादा होता है ये। सुसु पॉटी सेक्स, जैसे मैं बोलती हूँ रोटी कपड़ा मकान जितना इतना जरूरी है, वैसे ही सुसु पॉटी सेक्स बहुत जरूरी है। पहले होता था ये कुछ 10 साल पहले कि डॉक्टर्स के पास जाना है जब हमें कोई दिक्कत होती है। आजकल थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया, हम डॉक्टर्स के पास पहले ही जाते कि हमें दिक्कत ना हो। पेट में जब भी वजन बढ़ेगा, जब हम खांसी करें तो पेट फूल जाता है, पेट में प्रेशर पड़ा, वो प्रेशर ट्रांसफर होता है पेशाब की थैली यूरेथ्रा को। जब आपके पेल्विक में प्रॉब्लम आ जाए, के पेट में प्रॉब्लम आ जाए, उसके नुकसान क्या क्या होने शुरू हो जाते हैं? 3 में से 1 फीमेल्स को ये होगा ही होता ही होता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी हमें यूरिन की प्रॉब्लम ना आती हो, ठीक है। कभी ना कभी किसी का ऑब्वियसली छूटता है खांसी करने से। वो पेल्विक को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं बिना पहले प्रेगनेंसी से पहले पेल्विक हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाए? मेरे वीडियोस वगैरह देख के कि मैम आपने तो बोला था प्रेगनेंसी में होता है, हमारी तो ना प्रेग्नेंट है, हमारी बच्ची इतनी एक्टिव है, बैडमिंटन खेलती है, रनिंग करती है, तो भी इसकी पेशाब की दिक्कत। स्टडी हुई है, अगर 100 फीमेल्स को सिखाया जाए कि ऐसे एक्सरसाइज करनी है, तो उसमें से सिर्फ 30% सही से कर पाएंगे, है ना। देखो कुछ भी आजकल दिक्कत है और हम डॉक्टर के पास पहले जाते हैं, पहले हम गूगल डॉक्टर से पूछ लेते हैं सब कुछ यूट्यूब से पूछ लेते हैं कि ये क्या क्या है, क्या क्या नहीं। तो प्रॉब्लम यही है कि वो ठीक से करना। तो एक बार मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी आप गायनी, यूरोगायनी और पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरेपिस्ट पे जाए, सीख लो प्रॉपर टेक्निक। एक फीमेल है जो जॉब करती है, जा रही है, अब उसका दिन भर सेटिंग का काम है, पर अगर उसको दिक्कत है हर 10-10 मिनट में, 15-15 मिनट में उसको वॉशरूम जाना पड़ रहा है, उसकी तो पूरी हार्ट मतलब काम नहीं कर पाएगी, उसकी जॉब इफेक्ट है, तो उसकी तो लाइफ स्ट्रिक्ट है। पर डायबिटिक पेशेंट को पेशाब छूट रहा है, ये नॉर्मल नहीं है। प्रिवेंटिव में यही बता रही हूँ, अगर आपको कभी भी दिक्कत लग रही है, उसके लिए वेट मत करो। नर्व डैमेज, मसल डैमेज होके हमेशा ही नीचे की जगह पे पेन है ना, और फिर वो जाके दिखाती है, कोई टेस्ट रिपोर्ट में तो आएगा नहीं, क्योंकि पेन है वो कहीं नहीं आता, वो बस पेशेंट ही महसूस कर सकता है कि उसको दर्द है। एंड फिर वो जब आता है, उसको दिखाता है सब जगह, तो सबको होता है कि भाई कोई टेस्ट में तो नहीं आ रहा, ये सब तुम्हारे दिमाग में है। तो पहला मैं सबको रेकमेंड करूंगी कि आप एक्सरसाइज, पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करो। सेकंड, कट डाउन, लिमिट योर कैफीन इनटेक, मतलब चाय, कॉफी एंड इवन ग्रीन टी हो सके तो बंद कर दो, ठीक है। नहीं तो अगर आपकी यूरिन की प्रॉब्लम है तो फिर तो बंद ही करना है। मैंने सबके, अपने पेशेंट के सबके छुड़ाती हूँ मैं। दिल्ली में पेशेंट को मैं पूछती थी कितनी चाय, तो वो बता देते थे कप भर के। अब मैं पंजाब में यहाँ पेशेंट को पूछती हूँ कि कितनी चाय पीते, तो वो ऐसे करते पंजाब में पूरा मग भर के चाय पीते हैं। पूरा फीमेल की बॉडी रेगुलेट होती है हार्मोन से। शादी के पहले अलग होती है, शादी के बाद चेंज होती है, प्रेगनेंसी में चेंज होती है, डिलीवरी के बाद चेंज होती है, और मेनोपॉज के बाद फीमेल की बॉडी पूरी चेंज होती है। एक मैं बोलूँगी, बिना वजह बच्चेदानी मत करवाओ। बच्चेदानी निकालने के बाद ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में टेप आती है, जैसे हम नॉर्मल कोई भी टेप समझ लीजिए, हम ये टेप यहाँ रखते हैं। तो जैसे मैंने बताया, एब्डोमेन में स्ट्रेस, प्रेशर पड़ने की वजह से पेशाब निकलता है, तो ये टेप यहाँ रहेगी, तो जब भी प्रेशर पड़ेगा तो ये टेप ऐसे कर देगी, तो यूरिन बाहर नहीं आएगा। तो मेरे कुछ 2-3 पेशेंट एम्स में छोड़ने के बाद भी वहां से यहाँ पे आए हैं दिखाने। तो जब वो यूरिन से स्मेल से एंटर करता है, वो इतना करके, और जब वो थोड़े टाइम के बाद ठीक होता है, और वही पेशेंट जब वापस आता है, तो मुझे उसको देख के इतना, उसके चेहरे पे जो स्माइल होती है, तो दैट इज अ बिग टेस्टिमोनी। पहले डिलीवरी 50 साल पहले देखो, अगर हम किसी को जानते हैं जो 70-80 के, तो अधिकतर उनकी घर पे डिलीवरी। आज भी वैसे गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है घर पे डिलीवरी, पर बहुत घर पे डिलीवरी होती है, ये हम सबको पता है। पेल्विक फ्लोर डैमेज होने का एक मुख्य कारण तो होम डिलीवरीज। जितने बार प्रेग्नेंट रहेगी तो उतना ज्यादा डैमेज होगा। तो पहले तो 3, 4, 6, 7 में 11-12 भी हो जाते थे। हाँ, सत श्री अकाल जी, मैं इंदर बराड़।
ਉਮੀਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਹਿੰਦੀ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਨੀ ਅਗਰਵਾਲ, ਜੋ ਯੂਰੋ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ। ਦੱਸਣਗੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਅੱਗੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮਝ ਸਕਣ। मैं डॉक्टर मोहिनी अग्रवाल, यूरो गायनेकोलॉजिस्ट एंड पेल्विक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन। मैंने ये अपना पढ़ाई की है एम्स दिल्ली से और मैं अभी भटिंडा में हूँ जी। मैम पहले तो अब यूरो गायनो और गायनोकोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क होता है इसमें? ये पहला क्वेश्चन होता ही है जहाँ भी जब सबने सुन लिया यूरो गाइनी कि ये होता क्या है। गाइनी हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई गाइनी की है। पर उसके आगे की मैंने पढ़ाई की है जिन महिलाओं को पेशाब, पॉटी और सेक्स से रिलेटेड समस्या होती है उनका। तो यूरो गायनी के लिए बेसिकली वो डॉक्टर होती है जो पेशाब, पॉटी, वजाइना, योनी और पॉटी का रास्ता और सेक्सुअल समस्या, इन सबको अलग अलग ना देख के आप किसी एक ही डॉक्टर को दिखाते, वो है यूरो गायनेकोलॉजिस्ट। जी मैम, जैसे आपने ये जब आप बात कर रहे हो, ये पंजाब में जो जैसे हमारा जो नेचर्स हैं, जो फैमिलीज़ हैं, वो इस बारे में क्वेश्चन करने में भी हमारी ये प्रॉब्लम आ रही है, वो बहुत शर्माते हैं भी ये क्या इशू होगा, ये नॉर्मल ठीक हो जाएगा, ये तो जो पंजाबी वाले होते हैं भी तो अब चलते रहो, ऐसा ठीक होता रहेगा। आपके पास ऐसी कोई क्वेरीज वगैरह आती रहती हैं कभी? बहुत आती है, और सिर्फ पंजाब नहीं, सभी की फीमेल की प्रॉब्लम ही है ये कॉमन। और मैं पहले बता देती हूँ यूरो गायनी में प्रॉब्लम क्या आती है। पेशाब से जैसे खांसी करने, छींकने पे, खंगने पे, पैरा बाहर बहने पे, स्क्वाट पोजीशन पे, जोर से हंसने पे, गल्ला बात करने पे पेशाब निकल जाना, पौड़िया जल्दी तेज भागते भागते चल लिया, वॉक को चले गए, पेशाब निकलना, बाथरूम में कोई गया हो, कंट्रोल नहीं होना, पेशाब को जाना है तो जाना ही है, तब निकल जाना, पेशाब खुल के नहीं आना, बार बार पेशाब का इन्फेक्शन होना, पेशाब करते टाइम दर्द होना, पेड्डू पेल्विक फ्लोर नीचे में हमेशा दर्द रहना। तो ये ऑपरेशन या डिलीवरी के बाद 24 घंटे पेशाब जाना, डाइपर लगाना, पेशाब खुल के नहीं आना, लकवा मार गया, या स्पाइन की सर्जरी के बाद भी देखते हैं कोई दिक्कत से पेशाब आता ही नहीं है, नली लगी रहती है उनको कितने महीनों तक। तो सारी पेशाब की जुड़ी समस्या, एंड इसमें से बहुत कॉमन जैसे बोला जो 2-3 होती है, एक तो बाहर पैना और पेशाब बार बार जाना, पेशाब में दर्द और खांसी करने, छींकने पे पेशाब आना। मैं जैसे जो प्रॉपरली ये इस इशू कैसे स्टार्ट होता है, मान के आपने बोला जब भी प्रेगनेंसी के बाद शुरू होता है, जो कभी ऑपरेशन हो जाता है, उसके पहले कोई सिम्टम्स होते हैं भी आपको ये आगे जाके प्रॉब्लम आएगी इस तरीके की? ये कैसे क्रॉनिक बीमारी जैसी है, ऐसा नहीं है सर्दी खांसी की आज हो गई और कल दवाई ले और ठीक हो गई। जैसे हमें बीपी शुगर होता है, कैसे शुरू होती है ये परेशानी बीपी शुगर की, हम बोले तो मोटापा, ठीक से खाना पीना ना खाना है, हमारे डाइट खाने में कोई दिक्कत है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, तो वैसे ही पेशाब की दिक्कत है। मतलब एक टीनेज गर्ल से 11 से उम्र की से लेके मेनोपॉज तक, मतलब 70-80 तक जब तक रहता है तब तक ये प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे आपने बोला मोस्ट कॉमन इसका कारण मुख्य प्रेगनेंसी के, जब से प्रेगनेंसी शुरू होती है और उसके बाद इसका बढ़ जाता है, और मेनोपॉज एक दूसरा एक आता है, उम्र का पड़ाव, जब फीमेल्स के महीना बंद हो जाता है तब इसका इंसिडेंस ये चीज़ बढ़ जाती है, तभी भी ज़्यादा होता है ये। जी मैं जैसे आपने भी बोला ना 11 से लेके 70-80 तक का जो प्रेगनेंसी के बाद वाला, वो किस टाइम में मतलब हो जाता है, इस टाइम पे बाद आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये वाली कोई टाइम? मैं पहले नॉर्मल बता देती हूँ, जैसे हमने यूरोगाइनी देख ली कि ये होता है सुसु पॉटी सेक्स। जैसे मैं बोलती हूँ रोटी कपड़ा मकान जितना इतना जरूरी है, वैसे ही सुसु पॉटी सेक्स बहुत जरूरी है। तो वो चीज़ का, तो ये बेसिकली किसी की वजह से नहीं आता, शरीर में कुछ कमी के वजह से आता है। जैसे कि पेल्विक फ्लोर पेड्डू, मतलब वो एरिया जहाँ पे सुसु वजाइना और पॉटी का नीचे का एरिया, उसको सपोर्ट नहीं होना, उसकी वीकनेस, उसकी कमजोरी के वजह से ये होता है। अब प्रेगनेंसी में होता क्या है, 9 महीने की प्रेगनेंसी, जब भी हम खड़े हैं, 9 महीने की प्रेगनेंसी, बच्चा है पेट में, वजन है, तो जब हम खड़े हो तो किस पे पूरा वजन जा रहा है, पेड्डू पे, पेल्विक फ्लोर है ना, पेशाब का। अब डिलीवरी के बाद रिहैबिलिटेशन, उसकी रिकवरी नहीं होती,
ओके। क्यों नहीं होती? जैसे आपने बोला कि ये नई ब्रांच है, क्या क्या है यूरोगाइनी जिसने किसी ने सुनी भी नहीं है ये करके, ये रिलेटिवली न्यू है, दिक्कत पुरानी है, पर अब इसकी अवेयरनेस, क्योंकि आजकल हम अवेयर हो गए कि जी। बीमारी, आजकल पहले होता था ये कुछ 10 साल पहले कि डॉक्टर्स के पास जाना है जब हमें कोई दिक्कत होती है। जी। आजकल थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया, हम डॉक्टर्स के पास पहले ही जाते कि हमें दिक्कत ना हो। ना हो। जो आपका सवाल था कि हम ऐसे क्या करें नहीं, कि इसके लक्षण क्या है कि लक्षण ये क्या दिक्कत ना कि हो। ना हो, बिल्कुल। तो जैसे मैं फीमेल्स जब मेरे पास ओपीडी में आते हैं, मैं उनको बोलती हूँ फेशियल कराते हो, पार्लर जाते हो, ठीक रहने के लिए ना, मतलब हम हर बॉडी पार्ट को देखते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। अपना हेल्थ ठीक रखते हैं, बिल्कुल। खाना पीना, सैर करना, सेम इज पेल्विक फ्लोर, उसको भी देखना है। तो अगर उसकी हेल्थ ठीक रखेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी मैम। मैं जैसे आपने बोला ना, हंसते हैं चाहे चलते हैं या कुछ और, वहाँ पे जाके ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वो चीज़ क्या होती है? उसके जो पेल्विक के साथ उसका वो कनेक्शन होता है या क्या चीज़ होती है, जब स्ट्रेस के हिसाब से या उसके फ्लो के हिसाब से होता है वो चीज़? ये वो स्ट्रेस नहीं है जो मेंटल स्ट्रेस अपन हाँ जी, लेते जी, हैं, जी। इसको स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। और ये क्या होता है, जब भी हम खांसी करें, मतलब पेट में जब भी वजन बढ़ेगा, जब हम खांसी करें तो पेट फूल जाता है, पेट में प्रेशर पड़ा, वो प्रेशर ट्रांसफर होता है पेशाब की थैली यूरेथ्रा को। ठीक है। अगर उसकी मसल स्ट्रॉन्ग इनफ है, क्योंकि हम हर बार खांसी करते हैं तो पेशाब नहीं आता, तो बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग इनफ है तो वो पेशाब को नहीं आने देगा बाहर। अगर वो वीक है, कमजोर है, तो पेशाब आ जाएगा। आ जाएगा। तो पेट में जब भी स्ट्रेस हो गया, वो पेट जैसे जोर से हंसने पे अगर हम देखेंगे, अगर आप व्यूअर्स भी खुद आपके हंस के देखोगे, जी, जी, तो पेट फूलता है, बिल्कुल और फिर वो प्रेशर अगर नीचे जाके, अगर वो मसल स्ट्रॉन्ग है तो वो आपको पेशाब नहीं लीक होने देगा, जी। और वीक है तो वो पेशाब लीक हो जाएगा। जी मैम, जी। मैम इसके जो अभी इसका क्या-क्या नुकसान क्या-क्या होता है जब आपके पेल्विक में प्रॉब्लम आ जाए, आपके पेट में प्रॉब्लम आ जाए, उसके नुकसान क्या-क्या होने शुरू हो जाते हैं? भी जब मान के चलो प्रेगनेंसी में भी पता नहीं लगता स्टार्टिंग में, भी जब प्रेगनेंसी में हमने कह लेते हैं ना, चलो होता ही है, प्रेगनेंसी के बाद होते रहता है। इसके क्या नुकसान क्या-क्या होने शुरू होते हैं इसके? प्रेगनेंसी से शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी में क्योंकि बच्चे का सिर, बच्चे जैसे बढ़ता है, जब आखिरी के 3-4 महीने होते हैं तो बार बार यूरिन को जाना, रात में भी उठते हैं, उसके बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं। अधिकतर प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद 1 साल तक ये रिवर्ट बैक हो जाता है, क्योंकि बॉडी टाइम लगती है, जो भी प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी और एक्सरसाइजेस, ये सारा रिवर्ट बैक हो जाता है। अगर 1 साल के बाद भी दिक्कत है तो आपको दिखाना चाहिए, वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंड, कि इसकी दिक्कत क्या है, अगर इलाज ना कराए तो, क्योंकि मैंने अच्छा यहाँ पे नहीं बताया, ये किसको होता है, कोई भी 3, हर एक में से 3 महिलाओं को होता ही है, 3 में से 1 फीमेल्स को ये होगा ही होता ही होता है। तो अगर मतलब जो भी सुन रहे तो इतना कॉमन है ये, तो क्या सबने इलाज कराना चाहिए? नहीं, मैं बोलूँगी नहीं। अगर आप उससे दिक्कत है, क्योंकि अगर कोई भी फीमेल, अगर हम भी जानते हैं, सुनते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी हमें यूरिन की प्रॉब्लम ना आती हो, ठीक है, कभी ना कभी किसी का ऑब्वियसली छूटता है खांसी करने जी, इस पे, जी, जी, बिल्कुल। कभी कभी का ठीक है। अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ असर कर रही है, अगर आपको उससे प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर डेफिनेटली अपने हेल्प ट्रीटमेंट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जी। मैं जैसे मान के चलो अभी जब ट्रैवलिंग करते हैं या कहीं बैठे हैं, वो हम जो लोग ना बाथरूम को रोक लेते हैं, 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटे की रोक रहे हैं, वो कहीं न कहीं आपको लगता है वो पेल्विक को खराब करने के बाद तरफ चल कर रहे हैं ये हम? नेक्सस में है। जी। जैसे बहुत प्रीमियम पास ये भी पेशेंट्स आते हैं, चलो मैं आपको पहले ये कहती कि हम रोक लेते हैं यूरिन ना, बहुत अधिकतर ये प्रॉब्लम शुरू होती, तो इसका वन ऑफ द फैक्टर ये भी है, बहुत टाइम तक यूरिन रोकना। आजकल कॉर्पोरेट जॉब हो गई, सुबह से शाम तक जाते नहीं, एवरी 4 मैक्स 5 आवर्स यूरिन आए ना आए आपको जाना ही जाना है। बहुत देर तक रोकने से भी यूरिन की प्रॉब्लम होती है। जी। मैम जैसे डिलीवरी के बाद, प्रेगनेंसी के बाद वही चीज़ होती रहती है, जब ये मान के चलो आगे प्रॉब्लम आ रही है, 1 साल के बाद आ रही है, भी कई लोगों का इसका कोई ऑपरेशन की तरफ भी जाता है या मैं नॉर्मली प्रोसीजर रहता है इसमें सारा? भी जैसे भी जो पेल्विक को ठीक इसका करने इलाज क्या है, इलाज बेसिकली क्या आप ये है? जी, पूछना जी, जी, चाहते जी, हैं, जी, पेशाब जी। की अगर दिक्कत हो गई जी, तो जी। बहुत अलग में हम सबसे कॉमन जिससे शुरू किया उसी से करते हैं, जिसमें बाहर पैना, पेशाब को बार बार जाना, खांसी छींकने पे पेशाब आ जाना। अब मैंने इसका मुख्य कारण बताया है पेल्विक फ्लो की वीकनेस, मांसपेशियों का कमजोर हो जाना, नीचे की मसल स्ट्रांग नहीं रहना। तो उसके लिए कोई मेडिकेशन नहीं है कि आप ऐसे मुंह से कोई दवाई खा लो और जो बाहर पैरा है वो ऊपर हो जाएगा, या खांसी करने छींकने पे वो पेशाब बंद हो जाएगा। मेन इसके 2 ट्रीटमेंट है, एक नॉन सर्जिकल बोलेंगे, कंजर्वेटिव मतलब एक्सरसाइजेस, जो कमजोर हो गया उसको स्ट्रेंथन कर लो, पेल्विक फ्लो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जिसे हम बोलते हैं। एक उसका बहुत कॉमन नाम कीगल है, जो सबको पता भी होगा जो सफर कर रहे हैं इससे, वो हो गया। सेकेंड इज ऑपरेशन।
सेकंड इसका ऑपरेशन आता है। मेडिकेशन इसके लिए बहुत कम है, बार बार पेशाब जाना उसके लिए है दवाइयाँ, पर मेन इज पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एंड देन इज द ऑपरेशन। मैम जैसे डिलीवरी में जो जिसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें आप मतलब ऑपरेशन के थ्रू जब जैसे मन को जो वजाइना को उसको ऑपरेट करते हैं, उसके टांके वगैरह लगते हैं, वो चीज़ कहीं ना कहीं पेल्विक की तरफ जाती है भी, जो चीज़ अच्छे से वो इलाज अच्छे से वो टांके ना लगे हो तो वो पेल्विक को ख़राब कर सकते हैं वो चीज़। हीलिंग अपने आप में ये होता है, पर उसके वजह से ये दिक्कत बढ़ जाती कम नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है। वो तो कोई भी चीज़ अगर ठीक से ना हो डिलीवरी के टाइम, बहुत ज़्यादा अगर आप प्रोलॉन्ग दर्द में रहे हैं डिलीवरी के टाइम, आपको फोर्सेप, अगर आम भाषा लेमैन बोलते चिमटा भी बोलते हैं, वैक्यूम, कोई औजार से आपकी डिलीवरी हुई है, बहुत ज़्यादा पेट पे से देके फंडल प्रेशर किया, तो ऑब्वियसली वो पेल्विक फ्लो को डैमेज करता है। ये करके अगर कोई भी चीज़, अगर जैसे अगर आप बोल रहे हैं कि नीचे के टाके लगे, तो वो एक लगना एक नॉर्मल पार्ट है डिलीवरी का। अगर वो लगता है तो ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से ये प्रॉब्लम ये हो गई, वो एक नॉर्मल पार्ट है, वो ज़रूरी है तब बच्चे निकालने के लिए, वो करना ही है। हाँ, पर अगर वो ऑब्वियसली प्रॉपरली ना हो तो है। अब इसी पे मैं एक स्टेप आगे जाऊंगी, जैसे हमने अभी पेशाब की बातें की, पेशाब की सारी दिक्कतें बताई। अगर वही जो टाके, एपिजियोटॉमी बोलते हैं हम उसे मेडिकल टर्म्स में, अगर वो एक्सटेंड हो गई तो पॉटी निकल जाना, पॉटी पे कंट्रोल नहीं होना। जैसे मैंने शुरू से ही किया था सुसु पॉटी सेक्स, तो पॉटी पे कंट्रोल नहीं होना, पॉटी वजाइना के रास्ते आना, तो कोई भी चीज़ अगर प्रॉपरली डिस्टेंट तरीके से नहीं हुई है तो डेफिनेटली उसकी दिक्कत आती है। चलो कब्ज है, कब्ज प्रॉपरली कब्जा हो जाए तो सारी चीज को खराब कर देती है। एग्जैक्टली, एंड कब्ज का भी मेन मुख्य कारण ये होता है पेल्विक फ्लोर डिससिनर्जिया जिसे बोलते हैं, मतलब वो एक्चुअली जैसे काम करना चाहिए वो वैसे नहीं कर रहा है, इसलिए आपको कब्ज है। दैट इज आल्सो वन मोर थिंग। मैं जैसे पेल्विक को चाहे के प्रेग्नेंट नहीं, अभी जो कुछ नॉर्मल अभी यूजर हमारा व्यूअर देख रहा है, वो पेल्विक को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं बिना पहले प्रेगनेंसी से पहले पेल्विक हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाए? एक्सरसाइज। अब जैसे मेरे पास जैसे टीनेज गर्ल्स आती है, बहुत जो यंग गर्ल्स होती है कि उनको पेशाब की दिक्कत है, तो जैसे ही मतलब मेरे वीडियोस वगैरह देख के कि मैम आपने तो बोला था प्रेगनेंसी में होता है, हमारी तो ना प्रेग्नेंट है, हमारी बच्ची इतनी एक्टिव है, बैडमिंटन खेलती है, रनिंग करती है, तो भी इसकी पेशाब की दिक्कत। जैसे मैंने वही बोला, जैसे हम हर शरीर के भाग की केयर करते हैं, क्लीन हेल्थ रखते हैं, मेंटेन करते हैं, तो पेल्विक अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, एथलीट हो, बैडमिंटन खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो पेल्विक फ्लोर के भी अलग एक्सरसाइजेज आते हैं, तो आप वो कर सकते हैं नॉर्मल। अगर स्पेशली जब अगर आप कोई एक्टिव स्पोर्ट्स में हो तो आपको और ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने स्पोर्ट्स रेजिम में कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज ऐड करें जो पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथ कर देते हैं। जी, मतलब कुछ कहीं ना कहीं एक्सरसाइज के थ्रू हम वो पेल्विक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। उसमें कोई प्रैक्टिस आप बता सकते हो कौन कौन से एक्सरसाइज वो? मैं थोड़ा शेयर कर दूंगी आपके कौन से हैं। सेकंड, इसमें बेस्ट कंसल्टेशन है फिजियोथेरेपिस्ट। एक फिजियोथेरेपिस्ट भी डॉक्टर होते हैं, उसमें भी पेल्विक फ्लो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, तो वो बेटर आपको गाइड कर सकते हैं कि कौन से और कैसे करना है। इसमें प्रॉब्लम ये आती है, अगर 100 फीमेल्स को सिखाया जाए, एक स्टडी हुई है, अगर 100 फीमेल्स को सिखाया जाए कि ऐसे एक्सरसाइज करनी है, तो उसमें से सिर्फ 30% सही से कर पाएंगे। तो आई वुड रेकमेंड व्यूअर्स कि बस देख के ना करे, पर हाँ आपको पता चल जाए, आप किसी को बता सके, सीख सके, तो डेफिनेटली आई विल शेयर सम ऑफ। उम्मीद है आपका जो भी आपका बोल रही है, एक्सरसाइज बोल रही है, वो जल्दी अपना यूट्यूब चैनल पे आप डाल सकती हो ताकि लोग उसके देख के थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सके। है प्लानिंग में आगे? हाँ हाँ, नहीं डाल देंगे। मैंने वही पता, मैंने एक्चुअली अभी तक इसलिए ही नहीं डाला है, रीज़न बीइंग क्योंकि वो देख के बहुत फीमेल्स इनको है ना, देखो कुछ भी आजकल दिक्कत है और हम डॉक्टर के पास पहले जाते हैं, पहले हम गूगल डॉक्टर से पूछ लेते हैं सब कुछ यूट्यूब से पूछ लेते हैं कि ये क्या क्या है, क्या क्या नहीं। तो प्रॉब्लम यही है कि वो ठीक से करना। तो एक बार मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी आप गायनी, यूरोगायनी और पेल्विक फ्लो फिजियोथेरेपिस्ट पे जाए, सीख लो प्रॉपर टेक्निक। सेकेंड, जो सफ़र कर रहे हैं उनके लिए आपने आज एक्सरसाइज की और कल रिजल्ट मिलेगा नहीं, आज जिम गए कल बॉडी बनती है नहीं, इट विल टेक ऑलमोस्ट मिनिमम 6 वीक्स टू 8 वीक्स आपको रिजल्ट आने के लिए। ओके। थर्ड, इसमें मैं एक और बोल देती हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा तंग हो तो एक्सरसाइज इमीडिएटली आपको नहीं आराम देगी, क्योंकि एक्सरसाइज दिस इज समथिंग प्रिवेंशन। अब वो तो आपको डिसीज हो गई, आप बहुत ज्यादा परेशान हो, तो ये नहीं है आपने कल से एक्सरसाइज कर लिया और 6-8 महीने वेट करो और फिर ये हो। पर डेफिनेटली आपकी ये करके हम एक यूट्यूब पे जरूर डालेंगे पिक्चर्स, ये करके डेफिनेटली उसना इजी हो जाता है, वो इजी हो जाता है। मैं वही बोल रही, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी इसमें एक्सरसाइज हो जाती है, बहुत ये हो जाएगा। और सेकंड, आपको पता चल जाएगा, आप जहाँ भी किसी से सीख रहे हो, चाहे योगा हो, जिम हो, आप इंक्लूड
कर सकते हैं, पर मैं स्टिल रिकमेंड, मैं सब व्यूअर्स को बोलूँगी कि बस वो देख के ना करो, एक बार तो भी दिखा दो कि आर यू डूइंग करेक्टली, एंड इफ यू आर डूइंग करेक्टली देन डेफिनेटली ट्राई इट। जो प्रॉब्लम है जो ये वाली यूरो की, इसमें किसी लेडीज या किसी बहन को हो जाए तो इसका शरीर पे क्या क्या असर और होने लगते हैं, किसी और से पूरे पूरे शरीर पे हाँ, क्या क्या? सबको ये होता है, एंड मैं ये बोलती हूँ कि ये बिल्कुल सीरियस बीमारी नहीं है। अब सीरियस का सबका अलग अलग डेफिनेशन होता है। यूजुअली हम कैंसर को सीरियस बीमारी मानते हैं, जी, राइट, ये बिल्कुल। करके, वैसा है नहीं, ऐसा कुछ है। असर ना क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, अब दो प्रकार, मैं एग्जाम्पल देके बताती हूँ। एक फीमेल है जो जॉब करती है, जा रही है, अब उसका दिन भर सिटिंग का काम है, पर अगर उसको दिक्कत है, हर 10-10 मिनट में, 15-15 मिनट में उसको वॉशरूम जाना पड़ रहा है, उसकी तो पूरी हार्ड मतलब काम नहीं कर पाएगी, उसकी जॉब इफेक्ट है, तो उसकी तो लाइफ स्ट्रिक्ट है, तो वो तो छुट्टी लेके पहले वो ट्रीटमेंट दिखाने आएगी कि भाई मेरे को इससे इतनी प्रॉब्लम है। तो वो डिपेंड्स, ऐसे शरीर पे कोई नुकसान होगा नहीं, पर उससे तंग हो, क्योंकि मेरे पास जैसे मैं देखती हूँ फीमेल पेशेंट आती है तो उससे बहुत है। एंड ये भी एक मिथ है कि प्रेगनेंसी के बाद ये जाना नॉर्मल है, डिलीवरी के बाद ये नॉर्मल है, एज हो गई तो नॉर्मल है, डायबिटीज के बाद, डायबिटीज वाले पेशेंट को तो आता ही है इतने बार पेशाब, उम्र हो गई तो इतने बार जाना ही जाना है। मैं पानी ज्यादा पीती हूँ इसलिए मुझे आता है। हाँ जी। तो ये सब मिथ है। डायबिटीज पेशेंट के बारे में बता सकते, जब मानो कि अभी आपने बताया ना मिस में भी डायबिटीज पेशेंट है, उम्र 50 प्लस से 60 प्लस हो चुकी, वो आती है, वो उनको भी इसमें दिखाने की जरूरत पड़ सकती, मैं जरूर बता दिखाना दूं, चाहिए डायबिटीज उनको। पेशेंट में क्या होता है, शुगर ज़्यादा है तो किडनी हमारा एक काम करती है कि बॉडी की शुगर लेवल मेंटेन करने की, तो वो शुगर निकालती है पेशाब के रास्ते, पेशाब का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है किडनी में। तो डायबिटिक पेशेंट को पेशाब, प्यास भी ज़्यादा लगती है, वो बार बार पेशाब को भी जाते हैं। ये डायबिटीज नहीं कंट्रोल होने की वजह से होता है। पर डायबिटिक पेशेंट को पेशाब छूट रहा है, ये नॉर्मल नहीं है। ऐसा नहीं है कि डायबिटीज है तो आपका पेशाब छूटेगा, ठीक है, तो ये दिखाने की बात है। अगर आप बार बार जाने के पेशाब से परेशान हो, फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, अब पेशेंट आ जाए तो 25-30 बार जाते हैं तो वो तो नॉर्मल ही नहीं है। 25 15-15 मिनट में जा रहे हैं पेशाब, तो वो तो बिल्कुल ही नॉर्मल नहीं है, चाहे वो डायबिटिक हो नॉन डायबिटिक हो। तो अगर पेशाब, पॉटी, सेक्सुअल समस्या, इससे परेशान है पेशेंट तो दिखाना है। द मोस्ट सिंपल रीजन कि कब दिखाना है, तो अगर परेशान हो तो डेफिनेटली दिखाना है आपने। मैम जैसे किसी को प्रॉब्लम ये आई हुई है, क्या वो कोई ऐसी कोई जो हम बोलते हैं फूड में ऐसा कुछ ऐड ऑन करें या अपनी डेली एक्सरसाइज में कुछ ऐड ऑन करें, वो उनको प्रॉब्लम आई ना, अभी थोड़ी थोड़ी प्रिवेंटिव, समझ गया बिल्कुल। एक्सरसाइज का तो मैंने जैसे बता ही दिया, पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, हम कुछ पिक भी शेयर कर देंगे जो इससे देख लेंगे, एंड विल हैव अ यूट्यूब वीडियो ऑन दिस। खाने में मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कैल्शियम एंड विटामिन डी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट। अब उसमें भी लोगों को रहता है कि हमें दवाइयाँ नहीं लेनी, दे विल गो ऑन गूगल एंड यूट्यूब कि कौन से खाने के रिच सोर्स है ऑफ कैल्शियम विटामिन डी। आप एक बार टेस्ट करा लीजिए, अगर डिफिशिएंट है तो पहले सप्लीमेंट ले लीजिए, एंड देन यू इम्प्रूव ऑन टू योर डाइट। फिर घी बहुत अच्छा है खाने के लिए, इसके लिए खारिक जो होती है दैट इज़ वेरी गुड फॉर दिस। वॉलनट्स, अखरोट जिसे बोलते हैं, वो बहुत अच्छा होता है खाने के लिए, ठीक है। तो रिच विद विटामिन डी, फैट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये बहुत अच्छा है। कोलाजन जिससे हो टिश्यू, कोलाजन ये इससे बड़े, वो ठीक है। प्रोटीन की चीज़ है। अभी उसको भी बताना चाहते हैं, जो भी आपने लेनी हो ना, कोई भी मेडिसिन हो या फूड सप्लीमेंट, प्लीज़ एक बार अपने गायनो और यूरो गायनो के साथ एक बार जरूर कंसल्ट जरूर कर लें। हो सकता है आपको कोई और प्रॉब्लम हो और आप कुछ और खा सकते हैं। ये बेसिक ही, वैसे मैं बोल रही हूँ कि ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि बस ये दवाई ले लो ये करके, पर अगर नॉर्मल है, क्योंकि बहुत लोग घी अवॉइड करते हैं कि वजन ज्यादा है थोड़ी, तो दैट्स गुड फॉर दिस बिल्डिंग के लिए। प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम डी, ये ऐसे जुंद है, पर कितना लेना है, कैसा डोज है, कितना टाइम तक लेना, तो ऑब्वियसली कंसल्टेशन। पर हाँ, फूड सप्लीमेंटेशन है हर चीज़ की, मतलब बीमारी का, कोई भी बीमारी ले लो उसका यू कैन ट्रेस बैक इट्स ओरिजिन टू न्यूट्रिशन। अगर खाना ठीक रहेगा तो मतलब अवॉइड, अगर प्रिवेंटिव में बोल रहे तो मेन इज द फूड, तो फूड हम डेफिनेटली कर सकते हैं। यू कैन इवन कंसल्ट योर डाइटिशियन प्रॉपर ये करके। और मैम जैसे अब हमने शुशु वाला हो गया, उधर हमने पेशाब वाला हो गया, अभी पॉटी वाला हो गया, या आपने बोला सेक्स वाला। सेक्स में जब भी लोग सेक्स करते हैं या उसमें वो इश्यूज आते हैं, वो जलन होती है, वो चीज़ भी पेल्विक के थ्रू ही सारा चीज़ें इशू होता है, वो चीज़ उसमें क्या पहले मैं सारे लीन कर देती हूँ कि सेक्सुअल में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। सेक्स करने का मन नहीं करना, लॉस ऑफ लिपिडो, लॉस ऑफ ऑर्गेज्म, कि सेक्स करने के बाद भी जो बोलते हैं ठीक नहीं लगता, वो फील नहीं आती, वो हो गया। सेक्स के टाइम पेन होना,
कितने ये हो जाते हैं, वजाइनिस्मस एक टर्म है कि शादी हो गई है 2-3 साल है बट दे आर नॉट एबल टू हैव अ सेक्स ओनली, पेनिट्रेट ही नहीं हो पाता है। तो वो भी एक पेल्विक फ्लोर बहुत ओवर टाइट, अभी तक हमने बात की सारी बीमारी की वीकनेस कि पेल्विक फ्लोर कमजोर है इसलिए हो रहा है, वीक है, वो डैमेज हो गया है। अगर वो ओवर टाइट है पेल्विक फ्लोर तो भी ये प्रॉब्लम आती है, जैसे वजाइनिस्मस एक मेडिकल टर्म में बोलते हैं हम कि वो उसकी वजह से जब भी करते हैं तब पेन होना। एंड पेल्विक फ्लोर डेफिनेटली सेक्सुअल प्रॉब्लम में भी पेल्विक फ्लोर आता है। तो नीचे से जगह पे इन्फेक्शन होना, ब्लीडिंग जाना, सेक्स के टाइम पेन होना, सेक्स के बाद भी पेन रहना, सेक्स के बाद यूरिनरी इन्फेक्शन रिपीटेडली हो जाना, सेक्स करने का मन नहीं करना, बहुत सारी चीजें। मैम पेल्विक लेडीज की टाइट है, बच्चा कंसीव करने में भी उसकी दिक्कत आ सकती है इसमें? डेफिनेटली अगर पेनिट्रेट ही नहीं हो रहा, सेक्स कर ही नहीं पा रहे तो डेफिनेटली दिक्कत है। और ये बहुत होता है, पेशेंट जैसे ये बताया सुसु पोटी, तो फिर भी अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो वो आ जाते हैं दिखाने, क्योंकि यूरिन का तो ऐसा है ना, अगर छूट गया तो कपड़ों में बहुत स्मेल आती है। तो अगर वो खुद भी नहीं दिखाना चाहती फीमेल तो घर के मेंबर्स पूछते हैं कि क्या दिक्कत है, देन बस सेक्स तो अगेन इतना हिडन टॉपिक है कि वो डॉक्टर के पास आ जाएंगे। तो उसका जैसे आपने बोला कि बहुत सही है, इनफर्टिलिटी कपल्स जो होते हैं जिनको बच्चे नहीं होते, वो ये कारण नहीं बताएंगे, सब कुछ बता देंगे हमें बच्चे नहीं हुए, सारे टेस्ट हो जाएंगे फीमेल के मेल के, बट ये वाला सेकंड इसका एक जैसे पेल्विक फ्लोर टाइट है तो हो ही नहीं पा रहा तो कैसे प्रेग्नेंट। सेकंड इसमें होता है लॉस ऑफ लिबिडो, या सेक्स करने का मन ही नहीं करता, वो सेक्स ही नहीं कर रहे हैं तो बच्चा कहाँ से होगा। तुम डॉक्टर के पास आ रहे हो, मेडिकेशन सब चल रही है, सारी ट्रीटमेंट चल रही है, पर वो ही नहीं करोगे तो फिर वो वाली चीज तो एक ये बहुत कॉमन है कि हाँ इसकी वजह से वो उस पे भी अफेक्ट होता है। इधर जो पंजाब के लोग हैं या इंडिया के लोग हैं, जो सेक्स का नाम सुनते ही बहुत ओरिएंटेड हो टैबू है सेक्स का, क्या सुसु पॉटी भी, तभी मैं कहीं भी मेरा मतलब बड़ा आप ये कहोगे सुसु पॉटी सेक्स रोटी कपड़ा मकान जैसा इतना इम्पोर्टेंट है। हम घर से बाहर निकलते हैं बिना सुसु पॉटी करे नहीं ना, तो मतलब इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। वही इसका हेल्थ पे क्या असर है, डिपेंड्स क्या काम है तुम्हारा कितना। अब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे एम्स दिल्ली में थे हम, पेशेंट आते थे ओल्ड एज, जैसे ये अधिकतर पेशेंट्स ज़्यादा प्रिवालेंस रहता है महीना बंद होने के बाद, ठीक है। तो पेशेंट एक आई, साइकेट्री से हमें रेफरल आया था कि डिप्रेशन में है और उसको यूरिन प्रॉब्लम भी है। तो हमने देखा ऑब्वियसली, और उसकी यूरिन प्रॉब्लम थी तो वी गॉट ट्रीटेड एंड उसकी यूरिन प्रॉब्लम ठीक हो गई, उसका डिप्रेशन भी चला गया। और उसकी हिस्ट्री ऐसे निकल के आई, उसको यूरिन प्रॉब्लम थी, शी वाज अबैंडन्ड इन द फैमिली, वो घर में ही आइसोलेटेड अलग रहती थी क्योंकि उससे हमेशा स्मेल आती थी। उसकी वजह से वो डिप्रेशन में गई तो फिर ज़्यादा साइकोसिस में चली गई, फिर उसको साइकेट्रिस्ट को रेफ़र किया, फिर वहाँ से उन्होंने हमारे पास, तो मेन इसका कॉज है पेशाब। तो इससे पेशाब से शरीर पे क्या असर होता है, अगर दिक्कत है तो डेफिनेटली सीक हेल्प, तो फिर आप ज़रूर दिखाइए। मतलब अभी वो टाइम आ चुका है इंडिया में आप खुल के बात कर सकते हैं, बिल्कुल करनी चाहिए। मैं तो तभी इसलिए ये करती हूँ, तो वो थोड़ा पेशेंट और सब नॉर्मल हो जाते हैं, बिकॉज मैं तो सबको ऐसे ही एड्रेस करती हूँ। यूरोगाइनी मतलब मेरे व्यूअर देखेंगे ना, अभी इधर बढ़ के तुरंत फिरदा है चंगा बड़ा हासे वाले लोगों ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ये चीज गलबात अभी करनी चाहिए। मेरे टीचर एम्स दिल्ली के प्रोफेसर जेबी श्रीवास्तव वो वैसे ही बोलते थे, अगर एक कॉन्फ्रेंस कोई हॉल में सब हंस रहे हैं और कोई नहीं हंस रहा, मतलब उसको SUI है, खांसी, क्योंकि उसको पता है वो खांसेगा तो पेशाब होगा। सब वॉशरूम, अगर हम पब्लिक प्लेस पे गए होंगे, सब लाइन से खड़े हैं वॉशरूम के लिए और कोई भाग के जा रहा है कि लाइन में नहीं रुक रहा है, मतलब उसे पेशाब की दिक्कत है। ये हमेशा सर हमारे बोलते थे। तो ये है ऐसे कॉमन प्रॉब्लम है ये। मैं जैसे आप दिल्ली में आपने प्रैक्टिस की, अभी बठिंडा प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या क्या डिफरेंस लगा वहाँ की जो लेडीज का जो इश्यूज आते थे वो किस तरीके थे? मैंने अपनी पढ़ाई इसकी दिल्ली से की, एम्स दिल्ली से, तो दिल्ली में एम्स दिल्ली में तो चलो आप ब्लेस्ड, मेरे को वहाँ पे काम करने का सीखने का मौका मिला अंडर माय टीचर प्रोफेसर जेबी शर्मा। तो वहाँ पे तो एक्चुअली दिल्ली है एम्स दिल्ली, तो वहाँ पे तो ऑल ओवर इंडिया पूरा पेशेंट ही ड्रेन होता है। पर वही है, मैं एक यूरिन में जो मैंने यहाँ पे भी देखा है, पंजाब में, बठिंडा में, दिल्ली में भी, कोई भी एक दिन की हिस्ट्री से नहीं आता, मतलब उसे कल पेशाब लीक हुआ और आ गया। जैसे मैंने बताया पहले, गूगल डॉक्टर वो सब कुछ करके, एक्सरसाइज घर पे सब कुछ करके, मतलब 2-3 साल से कम तो कोई आता ही नहीं, मतलब उसकी दिक्कत इतने टाइम से है और फिर है। तो प्रिवेंटिव में यही बता रही हूँ, अगर आपको कभी भी दिक्कत लग रही है उसके लिए वेट मत करो कि ये करके, है ना। जैसे मैंने बताया इसके 2 मेन ट्रीटमेंट यही है, या तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस या फिर सर्जरी। तो आप अगर जल्दी दिखा दोगे तो आपको सर्जरी से आपको जरूरत नहीं पड़ेगी।
जैसे 1-2 साल किसी ने टाइम लगा दिए, 3 साल लगा दिए, या चलो होते रहता है, उसके क्या-क्या नुकसान क्या-क्या होते हैं उससे शरीर के और लेडीज़ के? मैं मतलब बहुत अलग-अलग इसमें बीमारी है। एक जैसे हमने अभी जो बात की कंसीव करने में प्रॉब्लम, या जैसे मैंने बोला पेल्विक फ्लोर टाइट होना। हुँ, पेल्विक फ्लोर टाइट होने की वजह से क्या-क्या दिक्कत होते हैं? हमेशा कब्ज़ रहना, हुँ, रिपीटेड यूटीआई, पेशाब में बार-बार इन्फेक्शन होना हुँ। बहुत कॉमन है। हर ये बार तो कॉमन ही इन्फेक्शन है तो होगा एक्चुअली। हाँ, बहुत कॉमन है। जी। फीमेल्स में तो वैसे ही हुँ, कॉमन है, कुछ हुँ, एनाटॉमिकल रीजंस की वजह से, हुँ, तो एंटीबायोटिक ले लिए फिर ठीक हो गया। तो हो सकता है उनका पेल्विक फ्लोर टाइट हो, तो वो हुँ, बार-बार वो कॉमन। हुँ, उसके बाद ना शरीर पे तो किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, उस पे तो नुकसान है ही। हुँ, पर वो यूजुअली उतने स्टेज से पहले एक बार पेशेंट दिखा देता है। हुँ, पर उससे ज़्यादा ये प्रॉब्लम है क्रॉनिक की वजह से। ऐसे पेशेंट बाद में लैंड अप होते हैं क्रॉनिक पेल्विक पेन, नीचे हमेशा हमेशा दर्द रहना। हुँ, ये कैटेगरी है जो हमने अभी शुरू से भी बात नहीं की, पेड्डू में हमेशा पेन रहना। ये समथिंग है पेशेंट, क्योंकि उसे कुछ तो भी है, बहुत टाइम से उसने नहीं दिखाया है, हुँ, और फिर वो नर्व डैमेज, मसल डैमेज होके हमेशा ही नीचे की जगह पे पेन रहना, और फिर वो जाके दिखाती है। कोई टेस्ट रिपोर्ट में तो आएगा नहीं, क्योंकि पेन है वो कहीं नहीं नहीं आता, है कोई वो नहीं बस पेशेंट ही महसूस कर सकता है कि उसको दर्द है। है। एंड फिर वो जब आता है उसको दिखाता है सब जगह, तो सबको होता है कि भाई कोई टेस्ट में तो नहीं आ रहा, ये सब तुम्हारे दिमाग में है। हुँ, पर पेशेंट तो इतना परेशान है ना, तो वो है जी, कि जी। नहीं एक्चुअली मुझे दिक्कत है। बिल्कुल, वही है ना, अभी अभी किसी को बात करते बताते हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो तो बता भी दो इसका सू-सू हो गया, पोटी निकल गया। बड़े लोगों की शर्म मर जाती है। शर्म आ जाती है। वो शर्म मर हाँ जी। निकलती ही नहीं ये करके। एक और जैसे बच्चों का हुँ, बताया, जैसे 5 साल तक के बच्चे की ये बहुत नॉर्मल है कि रात में बिस्तर में पेशाब निकल जाना, छोटा बच्चा करता ही है, जी, जी, जी। 5 तक हम नॉर्मल मानते हैं। हुँ, कितने फीमेल्स होती है जो रात में सोते टाइम ही जैसे सेम बच्चे जैसे करते, वही बड़ी उम्र में हो रहा है, हुँ, पर वो कभी साल में 1-2 बार हो रहा है, तो उसके लिए वो बॉदर नहीं कर रहे हैं हुँ, कि ये करके चलो कभी-कभी हुआ, 1-2 बार हुआ था ये हुँ, करके। मेरा वही है कि स्टार्टिंग है, नॉर्मल नहीं है ना, हुँ। एक बार भी हुआ तो हम डर जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे तो उसमें आप तुरंत दिखाइए। जी। सेकंड, पेशाब में कभी भी खून आना, हुँ, उसके लिए हम घबरा जाते हैं ना कि क्यों, हुँ। तो हम दिखाएंगे तुरंत। जी, जी। तो वैसे ही पेशाब में अगर बार-बार इन्फेक्शन हो रहा है, बार-बार आपको दिक्कत आ रही है, हुँ, अगर उससे दिक्कत नहीं है, नॉर्मल कितनी फ्रीक्वेंसी में, थोड़ा नॉर्मल भी बात कर लेते हैं कि हुँ, नॉर्मल कितना होता है। नॉर्मल 6 से 8 बार पूरे 24 घंटे में, दिन के टाइम पे जगते, रात में तो हमने उठ के जाना ही नहीं चाहिए, वो एक बार भी उठा तो अब नॉर्मल है। हुँ, हुँ, अगर दिन के इसमें आप 6 से 8 बार जा रहे हो यूरिन को, तो नॉर्मल है। हुँ, अब इसमें क्या होता है, कुछ पेशेंट शुरू से ही जाते हैं, पेशेंट क्या, कुछ नॉर्मल आदत होती है कि 2 से 3 या 3-4 बार ही जाते हैं। हुँ, अब उसकी अगर वो बढ़ गए हैं 7-8, तो हुँ, वो उसके लिए तो नॉर्मल नहीं है। हुँ। तो कुछ तो भी आई थिंक, मतलब डिसीज का प्रोग्रेशन को स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट हुआ। तो अब डॉक्टर को कुछ-कुछ होता है जो बहुत फ्रीक्वेंट ट्रेंड होता है दिखाने का, हुँ। पैकेजेस कराने का हुँ, कि हुँ, हम हुँ, दिखा हुँ। दे दिखा जी, दे। जी, 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 जी। सेकंड मेरा है कि अब कभी भी अगर दिक्कत है, हुँ, फीमेल्स को तो यूजुअली शादी के बाद यूजुअली फीमेल को प्रॉब्लम आती है, तो तब वो गायनी के पास जाती है। हुँ, उसके बाद प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के बाद, हुँ, वो अपॉर्चुनिटी आप यूज़ करो। आप हुँ, अगर अलग से, क्योंकि ना अलग से डॉक्टर को दिखाना मतलब हुँ, हुँ, अलग से टाइम निकालो, सब कुछ। फीमेल अपनी इसमें ऑक्यूपाइड रहती है, हुँ, जब हुँ, तक हुँ। ज़्यादा दिक्कत नहीं होती तो नहीं जाते। नहीं जाते बिल्कुल, हाँ, तो बिल्कुल। मैं व्यूअर्स को यही बोलूँगी कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है और हुँ, आप डॉक्टर के पास जा ही रहे हो, हुँ, तो आप यूरिनरी, फीकल और सेक्सुअल कंप्लेंट्स अगर कुछ भी है, या हुँ, आपको क्वेश्चन क्वेरी भी है, हुँ, तो हुँ। अब आप डेफिनेटली पूछ लो, ताकि आपको पता चल जाए क्या नॉर्मल है, क्या क्या अब नॉर्मल है, और आप जी, क्या कर सकते हो। जी। हमें इसमें जैसे मान के चलो ज़्यादातर प्रॉब्लम अभी बुजुर्ग लेडीज़ को आती है, जो यस। 50 प्लस 60 प्लस हो जाती हैं। वो क्या-क्या चीज़ें उनका कंट्रोलाइज़ेशन करना चाहिए, जैसे डायबिटीज़ हो गया या कुछ और बीमारी हो गई, क्योंकि 60 तक काफ़ी बीमारी लग जाती हैं लेडीज़ को, जब वेरी बुजुर्ग ट्रू। को बोले। वो चीज़ को कैसे पेल्विक को कैसे स्ट्रॉन्ग कर रखें वो चीज़ें के लिए? पहले मैं बता देती हूँ ये होता क्यों है मेनोपॉज में, या इस पे। एजिंग इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब एज तो होना ही है, बढ़ना हुँ, ही है, तो एज होगा तो टिश्यू कमजोर होना ही है। हुँ, तो शुरू से एक्सरसाइज स्ट्रेंथनिंग है पहले, हुँ, हुँ, कि शुरू से एक्सरसाइज करो, और इवन 50 प्लस की भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है आपको ये एक्सरसाइज जिम में करनी है, हुँ, बैठे बैठे भी कर सकते हो। हुँ, हुँ, मैं पेशेंट आता है तो मैं सामने जैसे बैठा होता है, तो हुँ, मैं बोल रही हूँ मैं कर रही हूँ, तुम्हें पता चल रहा है एक्सरसाइज, हुँ, 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 नीचे मतलब लिटरली तुम चाय पीते पीते, टीवी देखते देखते कर सकते हो। जी। तो पहला मैं सबको रिकमेंड करूंगी कि आप एक्सरसाइज, पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करो। हुँ, हुँ, सेकंड, कट डाउन, लिमिट योर कैफीन इनटेक, हुँ, मतलब चाय, कॉफी एंड इवन ग्रीन टी हुँ, हो सके तो बंद कर दो, ठीक है। हुँ, नहीं तो अगर आपकी यूरिन की प्रॉब्लम है तो फिर तो बंद ही करना है। मैंने हुँ, सबके, अपने पेशेंट के सबके छुड़ाती हूँ मैं, हुँ, 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 ठीक है। और अगर नहीं कर सकते तो रिड्यूस इट। अगर आप हुँ। पंजाब, अगर मैं मैं पंजाब मैं का तो बोलूँ, चाह तो पीते-पीते हाँ क्या उठा नहीं आता। हाँ जी। अब पंजाब और दिल्ली का आपने जो पूछा, मेन चीज
दिल्ली में पेशेंट को मैं पूछती थी कितनी चाय, तो वो बता देते थे कप भर के। अब मैं पंजाब में यहाँ पेशेंट को पूछती हूँ कि कितनी चाय पीते, तो वो ऐसे करते पंजाब में पूरा मग भर के चाय पीते हैं। तो वो डेफिनेटली मैं बोलूँगी सेकेंड चीज़ मेनोपॉज के पेशेंट ने वो कम करने चाहिए। 30 के ऊपर कैल्शियम विटामिन डी की यूजुअली रिक्वायरमेंट होती है। ऑस्टियोपोरोसिस मेनोपॉज में भी अपने, क्योंकि पूरा फीमेल की बॉडी रेगुलेट होती है हार्मोन से। शादी के पहले अलग होती है, शादी के बाद चेंज होती है, प्रेगनेंसी में चेंज होती है, डिलीवरी के बाद चेंज होती है, और मेनोपॉज के बाद फीमेल की बॉडी पूरी चेंज होती है। तो आपको हार्मोन्स की अगर ज़रूरत है, चाहे वो लोकल हो या सिस्टमिक, तो अपने गायनिक से देख कर के तीसरा वो करें। चौथा, शुरू से ये प्रैक्टिस रखे कि हर, जैसे मैंने बोला 4 to 5 आवर्स मैक्सिमम यूरिन होल्ड ना करे। ये जब दिक्कत आती है तो पेशेंट ऐसे भी ट्राई करते हैं कि मैं आज कोशिश करके देखती हूँ कि इतना नहीं जाना। जी। अगेन, जैसे हम बचपन में हमारा पेशाब की थैली होता है, छोटा बच्चे को नहीं, हर माँ 2-3 घंटे में कराती है यूरिन को, आए ना आए, चल देखो ये करना है, क्योंकि वो बच्चा, हाँ सेम वैसे ही पेशाब की थैली मेनोपॉज बुढ़ापे में काम वैसे ही करती है कि वो ठीक से, मतलब उसका कोऑर्डिनेशन बॉडी के साथ नहीं होता है, तो वो अपने मर्जी, तो वो अपने मर्जी के हिसाब से नहीं करती, जैसे पेशेंट करना चाहता है वो अपने हिसाब से करती, तो उसे हमें ट्रेनिंग देनी, इसे बोलते हैं ब्लैडर ट्रेनिंग। ये भी एक प्रकार का ट्रीटमेंट ही है। तो अपने ब्लैडर को ट्रेन करो। तो ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं जिससे आप अपना नॉर्मल ये कर सकते हैं। जैसे आजकल यूट्रस की थोड़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, वो यूट्रस पेल्विक के साथ कनेक्टिविटी होती है उसका भी? हाँ, यूट्रस पेल्विस में ही होता है। नहीं, वो उसमें मैंने उसमें क्या लोगों, क्योंकि हम पेल्विक कर रहे हैं, व्यूअर्स वो यूट्रस के साथ थोड़ा ज़्यादा समझ सकते हैं, वो क्या इश्यूज आ सकते हैं उसके साथ जो पेल्विक में प्रॉब्लम आ गया कोई? एक मैं बोलूँगी, बिना वजह बच्चेदानी मत करवाओ, ये बहुत फीमेल का होता है। अभी जितना मैं देख रहा हूँ बहुत ट्रेंड आ रहा है। ये ट्रेंड है, एक्चुअली दिस इज ट्रेंडिंग। यूट्रस निकालने का एक ट्रेंड चल रहा है। अगर जरूरत नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं, यूट्रस नहीं है। बहुत पेशेंट ही आ जाते हैं कि निकाल दो, काम हो गया, बच्चे हो गए, मेनोपॉज हो गई, और उनको फीमेल्स को हो जाता है कि सारी उनकी प्रॉब्लम उसी की वजह से है पूरी जिंदगी। नहीं, तो यूट्रस पोस्ट हिस्टेरेक्टोमी, बच्चेदानी निकालने के बाद ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। अगर एक 50 इयर्स की ओल्ड फीमेल है जिसका यूट्रस है, और एक 50 इयर्स की ओल्ड है जिसका ऑपरेशन हो चुका है, तो जिसका ऑपरेशन हो चुका है, बच्चेदानी निकल चुकी है, उसको ज्यादा चांसेस है कि यूरिनरी, फीकल और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आए। तो अननेसेसरी ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत ये करके थोड़ा, मतलब बहुत फियर या कुछ भी बोलो, सबके वजह से बहुत मेरे पास भी बहुत आ रहे थे, वो अभी तभी क्वेश्चन में वीडियोस के सामने। नहीं बिल्कुल, और उसका ये नहीं है कि वो निकालने से ये यूरिन की प्रॉब्लम कम हो जाएगी, ये बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि एक पेशेंट को यूट्रस अंदर है और एक का निकला हुआ है, तो जिनका निकला हुआ है उनके ज्यादा चांसेस है और उसको कम है। तो इसका जैसे हमने सर्जिकल अपने ऑपरेट बताया और दूसरा सिंपल अपने वे बताया, वो कितने टाइम में ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है ये वाली दोनों? नहीं, ऑपरेशन के बाद तो इमीडिएट है। जैसे अब उसमें ऑपरेशन में सबसे पहले बाहर पहने का बताऊंगी, प्रोलैप्स का। बाहर नीचे की जगह से पहन रहा है तो नीचे से ही ऑपरेशन होना है, वजाइनल एंड से, योनी के मार्ग से। एंड ऑब्वियसली जब ऑपरेशन किया तो उसकी इमीडिएटली वो पूरा हम ऊपर कर देते हैं, क्योंकि पेशाब पॉटी की दिक्कत है तो वो तो ऑर्गन बाहर नहीं निकाल सकते, तो वो ऊपर करना होता है। नीचे से वजाइनल एंड से सर्जरी होती है, तो वो इमीडिएट होता है। पेशाब के लिए जैसे बता देती हूँ, सपोज ये पेशाब का रास्ता, यहाँ से पेशाब आ रहा है, तो एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में टेप आती है, जैसे हम नॉर्मल कोई भी टेप समझ लीजिए, तो हम ये टेप यहाँ रखते हैं। तो जैसे मैंने बताया, एब्डोमेन में स्ट्रेस, प्रेशर पड़ने की वजह से पेशाब निकलता है, तो ये टेप यहाँ रहेगी, तो जब भी प्रेशर पड़ेगा तो ये टेप ऐसे कर देगी, तो यूरिन बाहर नहीं आएगा। तो दैट इज ऑल्सो इमीडिएट। तो ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन करने के बाद टाइम लगता है। बाकी रिकवरी फ्रॉम ऑपरेशन, जैसे कोई भी ऑपरेशन में होता है, चाहे वो बच्चेदानी का हो या ये करके, जो जितना टाइम लगता है रिकवरी को, 2 to 4 वीक्स to 6 वीक्स, उतना टाइम नॉर्मल लगेगा, पर इमीडिएट इफेक्ट है। जी मैम, आज जैसे अपने बठिंडा में भी काम कर रहे हो, एम्स में कोई टेस्टिमोनियल्स हो आपके जो कभी काफी टाइम से प्रॉब्लम किसी को वो भी रिजॉल्व हुई? एम्स में तो मैं गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रलिस्ट में थी, तो ऐसे पर्सनल नहीं है, बट या आई गेट, मेरे फैमिली, मेरा जैसे यूट्यूब चैनल है, तो मेरे मेजोरिटी सब्सक्राइबर शुरू से मेरे पेशेंट्स ही रहे। वो मुझे बोलते रहते हैं, मैम हिंदी में निकालो, ये इसके लिए निकालो, मतलब जो भी टेस्टिमोनियल मेरे उस चैनल में मेरे पेशेंट्स के, यहाँ पे भी मतलब डेवलपिंग पेशेंट देते हैं फॉलो अप टेस्टिमोनियल्स, तो ये करते रहते हैं। आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया हो पिछले 3-4 साल से 5 साल से ये प्रॉब्लम हो, उनको पता ही ना हो ये हमारी प्रॉब्लम है? नहीं, बहुत पेशेंट है कि जिनको मतलब वो ये होता ही नहीं है, वो सुन के हैरान हो जाते हैं कि अच्छा ये भी, जैसे मैंने बोला कि ये मिथ है कि प्रॉब्लम है। एक तो पहले वो उसको प्रॉब्लम ही नहीं मानते, सेकंड जिनको लगती है कि एक्चुअली प्रॉब्लम, तो उनको होता है कि हम
जाए कहाँ ये नहीं पता। अब बीइंग अ गायनी, मेरे को मेरी रेसिडेंसी में हमें ये टॉपिक नहीं पढ़ाया गया है, नहीं है हमारे सिलेबस में गायनी में। कोई भी गायनी को पूछ लो, हमें नहीं पढ़ाया गया। तभी इसका सेपरेट अलग से है। मतलब अगर वो जाते भी हैं, मतलब बिफोर इवन बिफोर द एम्स में जब गई थी तभी भी मैं भटिंडा में ही थी, तब मैं नहीं ट्रीट कर पाती थी ये पेशेंट, बिकॉज ऑब्वियसली पढ़ाया सिखाया नहीं। यूरोलॉजी, पेशाब की दिक्कत है तो अधिकतर होता है हम यूरोलॉजी के पास जाए, तो यूरोलॉजी दे ट्रीट इट, आई डोंट से कि नहीं करते, पर जैसे मैंने बोला कि इन सबका कनेक्शन पेल्विक फ्लोर से होता है। तो यूरोलॉजी को यूरोलॉजी है, उनकी पेल्विक फ्लोर इतनी स्ट्रांग नहीं है, तभी ये ब्रांच न्यू जो अपकमिंग है यूरोगाइनी, एंड दैट्स व्हाई ये वाला। एंड टेस्टिमोनियल तो वैसे मतलब बहुत सारे पेशेंट, मतलब थैंक गॉड, मतलब बहुत प्यार मिला मुझे एम्स दिल्ली में आप ये करके। तो मेरे कुछ 2-3 पेशेंट एम्स में छोड़ने के बाद भी वहाँ से यहाँ पे आए हैं दिखाने। बीइंग अ जूनियर आई जस्ट लर्न फ्रॉम देयर, मैंने बोला वहाँ पे करके, पर नहीं मैम है, तो आई थिंक दैट्स ये करके पेशेंट जब वो ठीक होके जाता है, 2 दिन विजिट पे ही ठीक होता ना, तो उसकी जो स्माइल, वैसे तो कोई भी डॉक्टर के पास जाए पेशेंट और ठीक हो जाता है, डॉक्टर इज वेरी हैप्पी। पर बीइंग अ यूरोगाइनी, जब वो सुसु से मुझे पता है, जब वो चैम्बर में मेरे एंटर करता है, पूरा यूरिन से स्मेल करता हूँ, मैं बोल रही ना, नॉर्मल थोड़े बहुत तो दिखाता ही नहीं पेशेंट, जब एकदम सिवियर हो जाता है फिर आता है, तो जब वो यूरिन से स्मेल से एंटर करता है वो इतना करके, और जब वो थोड़े टाइम के बाद ठीक होता है और वही पेशेंट जब वापस आता है, तो मुझे उसको देख के इतना, और उसके चेहरे पे जो स्माइल होती है, तो दैट इज अ बिग टेस्टिमोनियल। मैम एक ना छोटा क्वेश्चन पहले पूछना भूल गया था, जैसे मान के चलो किसी को शिशुपॉटी और वो तीनों सेक्स की प्रॉब्लम अभी चल रही है, जब वो धीरे टाइम रहते 2-3 साल में ठीक हो, जैसे मिथ्स हैं भी अपने आप ठीक हो जाएगी, वो उनको दिखाने की जरूरत है अभी इस टाइम पे, या मतलब उनका भी चल सकता है अभी उनका ठीक प्रोसेसिंग ठीक हो चुकी है उनकी? अगर दिक्कत है तो दिखाओ, नहीं दिक्कत है, आपको बॉदर नहीं कर रही तो मत दिखाओ। सेकंड, ऑलवेज टेक द अपॉर्चुनिटी के लिए। क्या करते हैं जब प्रॉब्लम होती है तो पहले, अब यूरिन की प्रॉब्लम में सब जाके अपना यूरिन टेस्ट करा लेते हैं कि यूरिन की प्रॉब्लम है, तो पहले डॉक्टर ने भी यूरिन, मेरे पास भी आएगा तो डेफिनेटली मैं यूरिन टेस्ट लिखूंगी, है ना, यूरिन के, मतलब दिस इज समथिंग वेरी नॉर्मल, तो वो टेस्ट करा लेते हैं। अगर उसमें इन्फेक्शन है तो वो दवाई ले लेंगे, नहीं भी है तो बहुत ओवर काउंटर मेडिकेशन आती है वो लेते। अब मैं इसमें एक और कॉमन बताती हूँ, नीचे से गंदा पानी जाना, जो फीमेल्स को होता है गंदा पानी डिस्चार्ज जाना, बहुत पेशेंट को पता चलता है, स्मेल आती है, खारिश होती है, बहुत ज़्यादा जाता है, किसी को इतना ज़्यादा नहीं होता, कोई फॉर्म में हो सकता है नीचे की जगह का इन्फेक्शन है जो यूरिन कि वो भी ये कर रहा है, उसकी वजह से यूरिन का इन्फेक्शन हुआ और बार बार हो रहा है। तो आप अगर सिर्फ यूरिन को ये दिखा रहे हो और उसकी वजह से दवाई ले रहे हो, तो आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हो रही ना, क्योंकि आपने वो इन्फेक्शन ही नहीं ट्रीट किया। तो अगर आपको प्रॉब्लम है, एक बार विजिट करो, और फिर भी 3 साल में कभी भी आप डॉक्टर के पास, गायनी के पास जा रहे हो, टेक दैट अपॉर्चुनिटी, वो टाइम का यूटिलाइज करो। आप जा ही तो रहे हो, तो अगर कुछ है तो आप बताओ, रिलेट करो ये करके, एंड देन डेफिनेटली। मैम ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਯੂਰੋ ਰਿਲੇਟਡ ਗਾਇਨੀ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦ ਹੋਣੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ सर्चिंग ज़्यादा होगी, लोगों का खान पान ज़्यादा हो गया? ये दिक्कत तो कम हुई है, मैं बताती हूँ। पहले डिलीवरी 50 साल पहले देखो, अगर हम किसी को जानते हैं जो 70-80 के, तो अधिकतर उनकी घर पे डिलीवरी हुई। आज भी वैसे गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है घर पे डिलीवरी, पर बहुत घर पे डिलीवरी होती है, ये हम सबको पता है, ठीक है। तो डिलीवरी पहले घर पे होती थी, जैसे मैंने बोला पेल्विक फ्लोर के डैमेज की वजह से होता है, तो पेल्विक फ्लोर डैमेज होने का एक मुख्य कारण तो होम डिलीवरीज जो थे, तो ये पहले दिक्कत ज्यादा थी। जितने बार प्रेग्नेंट रहेंगे तो उतना ज्यादा डैमेज होगा, तो पहले तो 3-4 6-7 हो जाते थे, तो इतने सारा था, तो मतलब ज्यादा डैमेज होता था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये कम हो रहा है, पर ये अभी जैसे ब्रांच नहीं है, और ये दिक्कत अभी हम ये ऐसे क्यों कर रहे हैं कि किसी को पता नहीं है। पहले ये दिक्कत ज़्यादा थी, अभी कम थी, पहले नॉर्मल मानते थे। इसकी अवेयरनेस, आजकल लोग थोड़ी भी चीज़ को, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ गई है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, घर बैठे बैठे घर का खाने का सामान भी ऑर्डर करना है, खाना भी घर पे आना चाहिए, डॉक्टर भी घर पे हाँ नहीं वो आई डोंट थिंक कभी होगा एआई के इसमें भी, जूम वाला हो गया ना, जूम पे घर पे नहीं, पर फिर भी जो क्लिनिकल देख सकता है डॉक्टर, एग्जामिनेशन डॉक्टर में ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उससे नहीं हूँ, ये मैंने सुना है बहुत सारे आ रहे हैं, पर एग्जामिनेशन एक बार जो चेक करने का रहता है, एक विजिट, इसलिए बोल रही हूँ एक बार जरूर दिखाइए आप जब भी। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली देखा जाए तो कम है, पर अवेयरनेस अब इसको पता चल जाता, अब ये लोगों में बेसिकली अवेयरनेस ज्यादा हो गई कि ये प्रॉब्लम है फर्स्ट थिंग, एंड ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तो इसलिए ज्यादा ही है। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने कीमती टाइम में हमें टाइम दिया। आपको हमारे पॉडकास्ट में आके कैसा लगा मैम?
थैंक यू मुझे पहले बुलाने के लिए जी। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे लिंक होके, अभी से नहीं, वी हैव एसोसिएशन सिंस मोर देन अ ईयर, जी। अब हम आपके साथ ही एसोसिएटेड है। बहुत ही अच्छा है, द बेस्ट पॉडकास्ट इन भटिंडा आई थिंक। बहुत अच्छा लगा मुझे, ਥੈਂਕ ਯੂ। थैंक यू। ਤੋ ਇਹ ਸਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆ ਜੀ ਵਿਊਅਰਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਨ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਨੀ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਮੈਡਮ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪੀਟਲ, ਮੈਡਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ। ਨੀਚੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਡਿਟੇਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਹੈਲਥ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।